ब्लेफरोप्लास्टिक इतना बड़ा वर्ड है और इतना लगता है कि प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी सर्जरी के लिए है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, डिटेल्ड और उसको बहुत अच्छी तरह करना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपकी आंख का मामला है। डरिए मत। Even if it's your eyes, when we are doing eyelid surgery for the upper or the lower lid, please remember it is very very safe and there are brilliant results of a blepharoplasty surgery. अब मैं आपको समझाऊंगा किसको करनी चाहिए ब्लेफरोप्लास्टी और कैसे की जाती है और आपको क्या प्रिकॉशंस रखने। सो हु इज अ कैंडिडेट फॉर ब्लेफरोप्लास्टी? वेरी सिंपल। सपोज आपको लग रहा है कि आपका अपर आईलिड्स हुड हो रही है, पहले ऐसे नहीं थी, विद एज ये नीचे आ रही है, यहाँ पे बल्जिंग आ रही है, यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी। सपोज यू फील यहाँ पे बैग्स आ गए हैं, सैगिंग शुरू हो गई है, स्किन एक्स्ट्रा हो गई है, यू आर अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी। एक तीसरी सिचुएशन आती है कि आपको यहाँ पे फैट बैग्स नजर आ रहे हैं, यू आर सीइंग फैट बैग्स बट स्किन लूजनेस नहीं है। वी डू दिस प्रोसीजर बाय अ स्पेशल टेक्निक जिसमें स्कार ही नहीं आता। आईज के अंदर से करते हैं, आईज एब्सोल्युटली सेफ रहती है एंड वी टेक आउट द फैट एंड दिस रिमेन्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो क्वेश्चन ये आता है, पेशेंट्स पूछते हैं निशान आएगा कि नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लास्टिक सर्जरी में सर्जरी वर्ड है, इसका मतलब निशान तो आए। प्लास्टिक सर्जरी है इसलिए हम उसको बेटर कर देंगे, हम इस तरह से उसको हाइड कर देंगे कि मोस्ट कॉमन इट विल नॉट बी विजिबल, लेकिन इनविजिबल भी नहीं होगा। अगर आप आंख बंद ऐसे करेंगे तो अपर लिड का स्कार दिखता है, लेकिन आंख बंद हम करते कब? नेवर। हमेशा ब्लिंक करते हैं, उतनी देर में कभी भी नहीं नजर आएगा। सो ऑलवेज आवर आईज आर ओपन, स्कार इज नॉट विजिबल। सिर्फ फर्स्ट 6 to 8 वीक्स में छोटी सी एक लाइन यहां दिख सकती है जिसको आपको हाइड करना पड़ेगा। लोअर आईलिड का स्कार 6 to 8 वीक्स में वर्चुअली इनविजिबल हो जाता है बिकॉज आई लैशेस के नीचे छुपा होता है। सो डोंट वरी अबाउट द स्कार पार्ट, इट इज वर्चुअली इनविजिबल। नाउ हाउ इज इट डन, कैसे करते हैं? हाउ इज अ ब्लेफरोप्लास्टी? ये सर्जरी अंडर लोकल एनेस्थीसिया होती है। यूजुअली अपर और लोअर आईलिड्स एक साथ कर सकते हैं हम लोग, देयर इज नेवर अ रीजन कि हम दोनों ना करें। यंगर पीपल में ऑफकोर्स अपर आईलिड बहुत कम होती है, उसमें लोअर के ज्यादा चांसेस। सो लोकल एनेस्थीसिया लगा के वी टेक आउट द एक्स्ट्रा स्किन, फैट अगर एक्स्ट्रा है तो फैट निकाल देते हैं। लोअर आईलिड में एक स्पेसिफिक चीज करनी बहुत जरूरी है एंड यू मस्ट इंसिस्ट, आप किसी भी प्लास्टिक सर्जन से अगर मिल रहे हैं यू मस्ट इंसिस्ट कि आप वो कर रहे हैं। यहाँ पे मसल टाइटनिंग करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये ऐसे लटक सकता है। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स, आजकल नहीं दिखते हैं बिकॉज आई थिंक क्वालिटी ऑफ सर्जरी हैज गॉन अप सो मच। इंडियन प्लास्टिक सर्जन्स अब बहुत अच्छे इक्विप हो गए हैं। आई फील वेरी प्राउड कि मैं उस टाइम से हूँ जब इंडिया में एस्थेटिक सर्जरी वर्चुअली होती नहीं थी। इंडिया में 5 या 6 तो डॉक्टर्स होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, जब मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पास होके प्लास्टिक सर्जरी करके ब्राज़ील से करके यहाँ स्टार्ट किया था इंडिया में, और आज दिल्ली में ही करीब 300 प्लास्टिक सर्जन है और उनमें से एटलीस्ट 20 से 30 प्लास्टिक सर्जन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई फील वेरी प्राउड कि अब हमारी जनरेशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन इतनी अच्छी होती जा रही है, तो अब कॉम्प्लिकेशंस कम दिखती हैं। पहले दिखती थी स्किन ऐसे लटक रही है या टाइटनिंग नहीं करी, स्किन ज़्यादा रिमूव कर दी। एक वर्ड ऑफ कॉशन, स्किन रिमूवल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, स्किन एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो याद रखिए, एज अ पेशेंट यू मस्ट नो दिस, वी डोंट रिमूव टू मच ऑफ स्किन, वी एडजस्ट द एक्स्ट्रा स्किन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, हम लोग फैट को रीपोजिशन करके वी इवन मेक स्टिचेस, जो अंदर फैट है उसको बोन के साथ यहाँ पे, बिकॉज उससे टीयर ट्रफ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, परमानेंटली ठीक होगा। देन वी ऑल्सो ऐड फैट समटाइम्स, थोड़ा सा लोअर आईलिड में हम फैट डाल देते हैं, दैट व्हाट इट डज इज improves the contour, यहाँ पे गड्ढा हॉलोनेस को बहुत ठीक कर देता है। दैट इज वाई वी डू नैनो फैट इंजेक्शंस एज वेल। जब हम दोनों करते हैं तो करीब 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, ऑल अंडर लोकल एनेस्थीसिया, एंड यू कैन गो बैक इमीडिएटली। रेस्ट करें, 1 वीक के बाद स्टिचेस हम सारे निकाल देते हैं। 3 to 4 वीक्स में स्वेलिंग सेटल हो जाती है। सो नो एक्सरसाइज, नो सेक्सुअल एक्टिविटी, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, भागना कूदना नहीं है। 3 से 4 हफ्ते रेस्ट का टाइम है। कोई भी आप सर्जरी करते हैं, प्लीज रिमेंबर, हर सर्जरी का एक रिकवरी पीरियड। आईलिड सर्जरीज, लोअर आईलिड का कम से कम 3 से 4 हफ्ते, यूज समटाइम्स इवन 3 मंथ्स। अपर आईलिड 2 से 3 हफ्ते में काफी नॉर्मल हो जाती है। सो बट प्लीज गिव इट दैट टाइम, डोंट एक्सपेक्ट कि डू सर्जरी एंड कल योर नॉर्मल। नो, if you've got a very important event coming up, don't do any surgery, don't do any fillers, don't do any fillers. Very very important. Now recovery, I've just spoken. So what is the recovery? I've just already discussed with you, and any caution, any precautions? Yes, अगर आप blood thinners ले रहे हैं, you should not do this.
प्लीज रिमेंबर दैट। एस्प्रिन या पेंटॉक्सिफिलिन या वॉरफेरिन कुछ भी ले रहे हैं, प्लीज डू नॉट डू दिस, बहुत मेसअप हो जाएगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर आपको कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो बिल्कुल भी मत करें। इफ देयर इज एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम यू मस्ट टेल योर डॉक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज रेस्ट, आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट यू मस्ट रेस्ट। सो ब्रीफली मैं समराइज करता हूँ, ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी होती है आईलिड्स की, एजिंग आईलिड्स की, जिसमें अपर और लोअर आईलिड को किया जाता है। यंगर लोगों में बिना स्कार के किया जा सकता है। 90 मिनट्स 60 मिनट से लेके 120 मिनट्स तक लगते हैं प्रोसीजर करने में। इमीडिएटली घर जा सकते हैं 7 डेज बाद स्टिचेस। 3 to 4 वीक्स का रिकवरी टाइम है। स्वेलिंग आती है, पिगमेंटेशन भी कई बार आ जाती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ऑल दैट सेटल्स ऑन इट्स ओन। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोसीजर, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आप कैसे रीच आउट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं।